हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मुग़ल काल से अकबर का जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज तक किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है, उन सारे प्रश्न को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। आज के बाद अकबर से अगर कोई प्रश्न पूछ लेगा कोई भी एग्ज़ाम में, तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपका गलती नहीं होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने में है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक कौन था? यानी अकबर का संरक्षक पूछ रहा है कौन था, यानी अकबर का बॉडीगार्ड कौन था? बैरम खां था। कौन था? बैरम खां था। और बैरम खां जो था सुन्नी मुसलमान था। कौन मुसलमान था? ये सुन्नी मुसलमान था, ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, थोड़ा अबुल फजल का बात आता है तो अबुल फजल से कुछ क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। इसका दो किताब का नाम याद रख लीजिए, एक बादशाह नामा है और दूसरा है आइन ए अकबरी। दूसरा कौन है? आइन ए अकबरी। दोस्तों, आइन ए अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। कितना भाग में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, जिसका तीसरा भाग क्या कहलाता है? बाबरनामा। आइन अकबरी का तीसरा भाग क्या कहलाता है? बाबरनामा कहलाता है। चलिए, तानसेन जो था, तानसेन का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, ये बात याद रख लीजिएगा। इसको कंठाभरण विलास कहते हैं, ये बात याद रख लीजिए। इससे जो भी क्वेश्चन बनता था मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति अनपढ़ था? दोस्तों, मुगल काल का एकमात्र शासक जो अकबर जो था वो क्या था? अनपढ़ शासक था, ये बात याद रख लीजिएगा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तंबाकू का सेवन करना अनिवार्य कर दिया था अपने काल में, ये भी बात याद रख लीजिएगा। और अकबर का बचपन का नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला आपके सामने प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव में किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो वो अकबर के द्वारा चला गया था। दरअसल अकबर ने टोटल 4 सिक्के चलाए थे। कितने चलाए थे? 4 चलाए थे, जिसमें संसव, जलाली, इलाही। अच्छा, जो संसब जो था मुगल काल का सबसे भारी सिक्का था, क्वेश्चन पूछ लेता है कि राम और सीता के आकृति वाले सिक्का किसने चलाया था, तो भी आपका आंसर क्या आएगा? अकबर ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, मनसबदारी प्रथा किसने आरंभ की थी? दोस्तों, मनसबदारी प्रथा जो था वो अकबर के समय में शुरू हुआ था, तो अकबर ने इसको शुरू किया था, ये बात याद रख लीजिएगा। और मनसबदारी प्रथा अकबर के समय में लागू हुआ था। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। अकबर काल का जो सैन्य व्यवस्था था वो मनसबदारी पर आधारित था। यह पूछेगा कि मनसबदारी पर था अकबर ने कहाँ से किसका कॉपी किया था? मंगोलों का कॉपी किया था। किसका किया था? मंगोल का कॉपी किया था, इसलिए इसको हम लोग मंगोलिस के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश से उधार लिया गया था? अभी भी मैंने आपको बताया कि मंगोलिया से उधार लिया था, इसलिए मंगोलिया के देख करके इन्होंने क्या किया था? मनसबदारी प्रथा को लगाया था। और अब्बा सईद के कहने पर, किसके कहने पर? अब्बा सईद के कहने पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही जो धर्म था 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा चलाया गया था, ये बात याद रख लीजिएगा। और आपसे पूछा जाएगा, हुमायूं का बचपन का नाम पूछेगा क्या था? तो नसीरुद्दीन। क्या नाम था? नसीरुद्दीन था। जहांगीर का बचपन का नाम पूछेगा क्या था? तो जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। क्या नाम था? सलीम नाम था। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। क्या था? खुर्रम था। चलिए, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में आरंभ किया था? अभी मैंने आपको बताया 1582-83 आसपास में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। और दीन ए इलाही को अपनाने वाला प्रथम हिंदू पूछेगा कौन था? तो दीन ए इलाही को अपनाने वाला प्रथम हिंदू जो था वो कौन था? बीरबल था। कौन था? बीरबल था। बीरबल का वास्तविक नाम पूछेगा क्या है? तो बीरबल का वास्तविक नाम है महेश दास। क्या है? महेश दास है। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने दीन ए इलाही को क्या कहा है? धर्म कहा है। अच्छा, ये अब्दुल कादिर बदायूनी कौन है? अब्दुल कादिर बदायूनी वही व्यक्ति है जिन्होंने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। पूछेगा किस नाम से किया था? तो रजनामा के नाम से किया था। किस नाम से किया था? रजनामा के नाम से किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अकबर
के एकमात्र हिंदू दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? मैंने अभी भी आपको बताया कि एकमात्र हिंदू जो दीन ए इलाही को स्वीकार किया था बीरबल था। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। और तानसेन का कुछ किताब का नाम याद रख लीजिएगा। मियाँ का राग, मियाँ का राग, मियाँ का दरबार, दरबारी कन्हार, ये सब किसका बुक है? ये सब तानसेन का है। इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता कहा है? लेखक विंसेंट ने कहा है, उनकी मूर्खता कहा है। ये बात याद रख लीजिएगा। दीन ए इलाही का क्या उद्देश्य था? सामाजिक असमानताओं को हटाना, महिलाओं के अधिकार की रक्षा करना, हिंदुओं के हितों का संरक्षण करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी धर्म को समान दर्जा देना था दीन ए इलाही का। सामाजिक असमानता हटाना ऐसा कुछ नहीं था। तो ऑप्शन 2 यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दीन ए इलाही अनुयायी परस्पर अभिवादन करते हुए कहते थे, क्या कहते थे अपने आप को? जल्ले जलाले हु। क्या कहते थे? जल्ले जलाले हु। क्योंकि अकबर का नाम क्या था? जलालुद्दीन नाम था, इसी कारण जल्ले जलाले हु कहा जाता था। इबादत खाना का एक बैठक सभागार था जिसका निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? क्वेश्चन पूछेगा कि इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बताना है अकबर ने कराया था। और अकबर ने, याद रख लीजिएगा, बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा पूछेगा कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सिकरी में है। 54 मीटर का बुलंद दरवाज़ा बनाया। किसके जीतने की खुशी में? गुजरात जीतने के खुशी में 54 मीटर का बुलंद दरवाज़ा बनाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में किन स्थान पर अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किया था? तो मैंने आपको बताया फतेहपुर सिकरी। इसी फतेहपुर सिकरी में 54 मीटर का क्या है? बुलंद दरवाज़ा है। क्या है? बुलंद दरवाज़ा यहीं पर है, याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, यहीं पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। और दिल्ली में पूछेगा कि चांदनी चौक को किसने बसाया था? जहां आरा। बाबर का 4 गो बेटी था, 3 गो बेटी, हुस्न आरा, रोशन आरा, जहां आरा। तो जहां आरा ने क्या किया था? दिल्ली में चांदनी चौक का स्थापना किया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहां विभिन्न धर्मों के मत विवाद एवं चर्चाएं होती थी। हाँ बिल्कुल सही है, सभी धर्म को जानने का प्रयास किया गया था, इसलिए इबादत खाना इसलिए खोला था। अकबर बहुत सारे धर्म को जानना चाहता था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? तो वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ अकबर चर्चा करते थे, मतलब सबको कहता था कि आप अपने धर्म के बारे में बताइए, आप अपने धर्म के बारे में बताइए। इसलिए अकबर को राष्ट्रीय शासक भी कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ बहुत अच्छे काम भी किए हैं तो कुछ बुरा भी है। तो चलिए हम लोग अगला जानते हैं, इबादत खाना किस वर्ष में बंद किया गया था? तो इबादत खाना जो था 1579 में क्या कर दिया था? बंद कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला आपके सामने में है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? वो था बुलंद दरवाज़ा। क्या नाम था? बुलंद दरवाज़ा नाम था, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। कौन था? भू राजस्व मंत्री इसमें कौन था? टोडरमल था। अच्छा, टोडरमल ने किसका नकल किया था? ये शेरशाह सूरी का नकल किया था। किसका? भूमि के लिए, भू राजस्व व्यवस्था को सुधार करने के लिए किसका नकल किया था? शेरशाह सूरी का नकल किया था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर का विश्वासी सेनापति कौन था? मुगल सम्राट अकबर का जो विश्वासी सेनापति कौन था? वो था मानसिंह प्रथम। और हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो अकबर के तरफ से यही मानसिंह गया था लड़ने के लिए, और हल्दी घाटी के युद्ध में ही महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक मारा गया था। ये बात याद रख लीजिएगा। और हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता था? अकबर ने जीता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अकबर और शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? इस समय जो वित्त मंत्री था कौन था? टोडरमल। कौन था? टोडरमल, जो इसके नवरत्न में शामिल था। इसके नवरत्न को याद रखने का ट्रिक है, टोडरमल बीरबल, मान सिंह भगवान, अबुल फजल फैजी, तान नवाब सबजान। तो मैंने टोटल नवरत्न इसी ट्रिक में आपको आ जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
1582 में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था? तो ये दीवान ए अशरफ का पद दिया गया था और 1582 में दीन ए इलाही का भी स्थापना हुआ था। ये भी बात याद रख सकते हैं। टोडरमल संबंधित थे, टोडरमल किससे संबंधित थे? माल गुजारी सुधारों से संबंधित था, ये याद रख लीजिएगा। टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी? पोलज, पोलज जो थी ये भूमि कभी भी खाली नहीं रहता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? हमको पता है कि भू राजस्व व्यवस्था को इन्होंने अच्छे से लागू करवाया था और ये किसका नकल किया था? शेरशाह सूरी का नकल किया था। तो ये भी बात याद रखना है आपको। तो ऑप्शन ब क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, चित्रकला का स्वर्णकाल पूछेगा, किसको कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। चलिए, जबकि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी कड़ी थी? तो वो कड़ी जो था वो टोडरमल का था, भू राजस्व व्यवस्था का था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ब क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बीरबल किसके दरबार का सलाहकार था? तो हम लोग जानते हैं बीरबल जो था वो अकबर के दरबार में रहता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये सब प्रश्न में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया गया है? अकबर ने कवि प्रिय किसको कहा है? बीरबल को कहा है। अब बीरबल का असली नाम महेश दास। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में किसने अकबर की आत्मकथा को लिखा था? दोस्तों, अकबर के आत्मकथा को जो लिखा था वो कौन लिखा था? अबुल ए फजल। अबुल ए फजल का दो किताब था, एक था बादशाह नामा। बादशाह नामा में इन्होंने लिखा बादशाहत एक ऐसी रोशनी है जो संपूर्ण विश्व को प्रकाश फैलाती है। और एक किताब और था इसका, कौन था? आइन ए अकबरी। कौन था? आइन ए अकबरी। और आइन ए अकबरी जो था ये टोटल 5 भाग में विभक्त था। कितना भाग में था? 5 भाग में बटा हुआ था, जिसका तीसरा भाग क्या कहलाता था? अकबर नामा कहलाता था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मालिक उस शोहरा की उपाधि प्रदान की थी? किसको किया था? फैजी को किया था। किसको किया था? फैजी को दिया था ये उपाधि। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। और पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित में कौन अकबर के दरबार के नवरत्न में एक परिवार का नहीं था? मतलब इसमें पूछ रहा है कि अकबर के दरबार में कौन नहीं था? टोडरमल, बीरबल, मान सिंह भगवान, अब्दुल रहीम भी था, अबुल फजल भी था और फैजी भी था, लेकिन शेख मुबारक नहीं था। कौन नहीं था? तो शेख मुबारक नहीं था। और नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित था? जो तानसेन था वो अकबर के शासनकाल से संबंधित था। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। इसकी मृत्यु कहाँ हुई? काशी मथुरा में इसका मृत्यु हुआ था। इसको कंठाभरण विलास कहते हैं, क्योंकि कंठाभरण विलास का मतलब होता है जिसके कंठ में सरस्वती का वास हो। इतना अच्छा संगीतकार था, इसलिए इसको कंठाभरण विलास कहा जाता है। और आप तो जानबे करते हैं तानसेन का कुछ किताब का नाम मियाँ की राग, मियाँ की मल्हार, दरबारी कन्हार, ये सब किताब किसका है? तानसेन का है। चलिए, तानसेन का असली नाम पूछेगा तो क्या बताना है? रामचंद्र पांडुरंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? अभी भी मैंने आपको बताया किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में था, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसे मियाँ की उपाधि दी थी? तो मियाँ की उपाधि हो गया, या महेश दास बोले, या मियाँ बोले, या कवि प्रिय बोले, ये सब किसका उपाधि था? बीरबल का उपाधि था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं था? फिर पूछ रहा है, बीरबल भी शामिल था, टोडरमल भी शामिल था, मान सिंह भी शामिल था, बदायूनी नहीं था। बदायूनी ने पूछेगा क्या किया है? इन्होंने महाभारत का रचना किया है। किसका रचना किया है? महाभारत का रचना फारसी में किया है, फारसी में किया है, रजनामा के नाम से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के दरबार के महानतम चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया वो कौन था? दशवंत था। कौन था? दशवंत था। बसावन ये एक चित्रकार था। इतना बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है,
मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मैंने अभी भी आपको बताया था, दशवंत जो था यह एक चित्रकार था जो अकबर के समय में था, तो ये बात याद रख लीजिएगा। तो चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहते हैं, लेकिन चित्रकला का शुरुआत पूछेगा किसके काल में हुआ था, तो ये हुमायूं के समय में हो गया था। हुमायूं के समय में चित्रकला का शुरुआत हो गया था, लेकिन चित्रकला चरमो उत्कर्ष पर कब पहुंचा, ये जहांगीर के समय में पहुंचा था। ये बात याद रख लीजिएगा। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल पूछे किसको कहा जाता है, शाहजहां के काल को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे। देखिए अभी भी मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन आ गया, ये किसके दरबार में था? दशवंत और बसावन ये अकबर के दरबार में रहता था, याद रख लीजिएगा। औरंगजेब, थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। औरंगजेब का पूरा नाम पूछेगा तो अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मुजफ्फर अब्दुल बादशाह बहादुर गाजी इसका पूरा नाम था, या आलमगीर, आलमगीर बोले या गाजी बोले, दोनों उपाधि किसने धारण किया था? दोनों उपाधि को धारण करने वाला राजा कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? 1707 में हुआ था। और इसका जन्म कब हुआ था? उज्जैन के दाहोद में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्जैन के दाहोद में हुआ था। इन्होंने अपने बाप का नकल करते हुए क्या बनाया था? बीबी का मकबरा बनाया था। और बीबी का मकबरा को हम लोग कहते हैं दुनिया का दूसरा ताजमहल, या ताजमहल का गंदा नकल, या दक्षिण भारत का ताजमहल। ये कहाँ है? औरंगाबाद में है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किस मुसलमान शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो से तीर्थ, तो से 63, यानी 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। तो से तीर्थ, तो से 63, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, हिंदुओं के प्रति अकबर की नीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उसने जजिया और तीर्थ कर दोनों हटाए थे, ये बिल्कुल बात राइट है। अच्छा, 1564 में क्या हुआ था? इन्होंने जजिया कर को हटाया था। 1564 में जजिया कर को हटाया था, ये बात याद रख लीजिएगा। जजिया क्या था? गैर हिंदुओं से लिया जाने वाला टैक्स था, जो हिंदू जो था, हिंदू व्यापारी पे करता था, वही था जजिया। चलिए, अकबर ने कब जजिया की समाप्ति की थी? अभी भी मैंने आपको बताया, तो 1564, ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे बता के ही आए हैं। दिल्ली के लिए युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दिल्ली के लिए युद्ध जो लड़ा गया था वो 1556 में लड़ा गया था। वो युद्ध कौन सा था? पानीपत का दूसरा युद्ध। कौन युद्ध था? पानीपत का दूसरा युद्ध था। ये किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच में? अकबर और हेमू के, ए और एच के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ कि हेमू हार जाता है और अकबर जीतता है। अच्छा, हेमू का किताब का नाम याद रख लीजिएगा, परिशिष्ट पर्वन। कौन सा किताब का नाम है? परिशिष्ट पर्वन। और ये जो परिशिष्ट पर्वन बुक है, ये जैन धर्म का बुक है, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अकबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में किसे पराजित किया था? अभी भी मैंने आपको बताया था कि अकबर ने पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को पराजित किया था, ये बात याद रख लीजिएगा। और चंगेज खां का वास्तविक नाम पूछे तो तैमूचिन था। क्या नाम था? तैमूचिन था। नादिर शाह, नादिर शाह कहाँ का था? ईरान का था। इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई जो है दोस्तों, वो किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें क्या हुआ था? अकबर की हार हुई और महाराणा प्रताप का जीत हुआ था। और इसी हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक मारा गया था। और महाराणा प्रताप का एक हाथी भी था, जिसका नाम क्या था? राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था? तो एक मुस्लिम व्यक्ति था, हकीम खां सूर। कौन था? हकीम खां सूर था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? वो मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ का राजा कौन था? मेवाड़ का राजा था महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप को हराने का सपना अकबर का था। वो चाहता था किसी भी प्रकार से महाराणा प्रताप क्या कर ले? हमारा अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बात से अकबर भी शर्मिंदा था, क्योंकि वो महाराणा प्रताप को कभी झुका नहीं पाया था। चलिए, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मैंने आपको बताया, अकबर ने अपनी दूसरी राजधानी 1571 ईस्वी में, कब? 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को बनाया। किसको बनाया? फतेहपुर सीकरी को बनाया, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए
अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? इन्होंने कहाँ स्थानांतरित कर लिया था? लाहौर स्थानांतरित कर लिया था, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, दहसाला प्रणाली किससे विकसित हुई? ये जब्ती प्रणाली से विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर ब क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत पूछेगा कब किया था? ये 1575 में किया था। और 1575 में याद रख लीजिएगा, दक्कन दंगा आयोग भी 1575 में ही हुआ था। दोनों क्वेश्चन का आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली जो थी वो अकबर के समय में लागू था, ये अकबर की उपज थी। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट होगा। सुलह ए कुल सिद्धांतवाद प्रवर्तित किया था। सुलह ए कुल का मतलब क्या होता है? पहले दोस्ती करो और उसके बाद में क्या करो, उनका राजपाट को हड़प लो। सुलह ए कुल का नीति किसने अपनाया था? अकबर ने अपनाया था। किसने अपनाया था? अकबर ने अपनाया था। निम्न में किसने 1579 में मजहर को तैयार किया था? अच्छा, अकबर ने पूछेगा कि मजहर की घोषणा कब शुरू किया था? 1579 में। किसके कहने पर? शेख मुबारक के कहने पर किया था, ये बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किसने राम सीता की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे? मैंने आपको बताया अकबर ने टोटल 4 सिक्का चलाया था। मुगल काल का सबसे भारी सिक्का पूछे तो आपको बताना संसव, क्या बताना है? संसव, जलाली, इलाही, ये सब किसका सिक्का है? ये सब अकबर का सिक्का है। सबसे भारी सिक्का संसव है। और राम सीता के आकृति का सिक्का किसने चलाया था? ये अकबर ने ही चलाया था। शिवाजी के दरबार में कौन रहता था? अष्ट प्रधान रहता था। कौन रहता था? अष्ट प्रधान रहता था। कृष्णदेव के दरबार में अष्ट दिग्गज रहता था, जबकि अकबर के दरबार में नवरत्न रहता था। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों ये रहा टोटल, मैंने आपको अकबर से संबंधित जितना भी प्रश्न अभी तक पूछे गए थे या पूछे जाने की संभावना था, उन सारे प्रश्न को मैंने करवा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।